पिछले वीडियो में अपन ने वर्णमाला के ऑर्डर को याद किया था। जैसे 16 नंबर पे पी, 17 नंबर पे क्यू, 23 नंबर पे डब्लू, 22 नंबर पे वी, 17 नंबर पे फिर से क्यू और आप देखें 5 नंबर पे ई, 9 नंबर पे आई। और मैं पिछले वीडियो में 27 का मैजिक बताना भूल गया था। इस वीडियो में आप ज़रूर देखें, आपको मैजिक बताया जाएगा। देखो, अपने अल्फ़ाबेट याद किया था। अपन मान लो कहीं से भी लिखना चाहें, यदि अपने को ऑर्डर याद होगा तो अपन तुरंत लिख देंगे। एल का मतलब 12, क्यू का मतलब 17, यू का मतलब 21, जेड का मतलब 26। आप अब ध्यान से देखोगे तो ये 1 नंबर पे, ये 2, 3, 4, इस प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये आप आराम से लिख सकते हो इजीली। आप देखो, इन दोनों के क्रम को जोड़ोगे कितना आ रहा है 27, इन दोनों के क्रम को जोड़ोगे कितना आ रहा है 27, इनको जोड़ोगे 27, कहीं से भी आप जोड़ लो कितना आ रहा है 27। ये मैजिक है। मैजिक कैसे? अब एक चीज़ को आप ध्यान से और समझो। पहले बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने का मतलब आप छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ या छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाओगे। तो बाएं से दाएं जाने पर आपको कोई क्रम पूछा जाए तो आपको जैसे पूछा जाए कि बाएं से दाएं जाने पर 5वें नंबर पे कौन सा, तो 5वें नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ई। बाएं से दाएं जाने पर 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एल। आप बाएं से दाएं जाना यदि नहीं जानते हो तो आप इजीली समझ सकते हो। एक लाइन खींचो, जिधर आपका बायां हाथ वो बाईं तरफ हो जाएगा, जिधर आपका दायां हाथ वो दाईं तरफ हो जाएगा। तो अपन किस तरफ से जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं। बाएं से दाएं जाने का क्रम आपको पूछा जा सकता है, तो क्रम वही रहेगा जो आपने याद किया है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बाएं से दाएं जाने पर 17वें नंबर पर कौन सा वेव आएगा, तो आप बताओ कौन सा आएगा? 17वें नंबर पर आएगा अपना क्यू। बाएं से दाएं जाने पर 13वें नंबर पर अपना आएगा एम। बाएं से दाएं जाने पर 23वें नंबर पे अपना कौन सा आएगा? डब्लू। ये चीज़ अपन इजीली याद कर सकते हैं। अब ये होता है कि अल्फ़ाबेट का क्रम बदल दिया जाए, अल्फ़ाबेट का क्रम बदल दिया जाए तो बताओ बाएं से दाएं जाने पर 7वां एलिमेंट कौन सा होगा? तो ये ध्यान से देखना। अब पीछे से 7वां पूछा है तो पीछे से 7वां आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपका ये 7वां। लेकिन परीक्षा में आपको ऐसे नहीं निकालना है। परीक्षा में आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, समय का सदुपयोग करना है। आपको पीछे से 7वां पूछा गया, आपका मतलब है कि योग कितना आएगा दोनों का? 27। यदि आगे से 7वां पूछा जाता तो कौन सा होता? आगे से 7वां पूछा जाता तो जी होता। पीछे से पूछा जा रहा है तो 7 अपने को बढ़ाना है 27, अंतर कितने का? 20 का। तो डायरेक्ट उत्तर देना है आपको, क्या हो जाएगा? टी। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि वर्णमाला का क्रम परिवर्तित कर दिया जाए तो बताओ पीछे से 12वां कौन सा होगा? कौन सा पूछा जा रहा है? पीछे से 12वां। अब आपको पीछे से 12वां पूछा जा रहा है, क्रम बदल भी दिया, फिर पीछे से 12वां पूछा जा रहा था, तो आप दिमाग लगा सकते हो तुरंत, क्योंकि जो आगे वाला पोर्शन था वो पीछे जा चुका। इसलिए 12वें नंबर पे सीधे कौन से आ रहा है? एल। आपका उत्तर हो जाएगा एल। इसी प्रकार वर्णमाला का क्रम बदल दिया जाए और पूछा जाए कि भाई वर्णमाला का क्रम बदल दिया जाया, बाएं से दाएं जाने पर 17वां अवयव कौन सा होगा? 17वां अवयव कौन सा होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? 17वां अवयव पूछा जा रहा है, क्रम बदल दिया जा चुका है, उल्टा क्रम आपके सामने है। तो जो 17वें नंबर का है उसमें मैजिक किसका? 27 का। तो अंतर किसका? 10वां एलिमेंट आपका कौन सा आएगा? जे। तो आपका उत्तर आ जाएगा जे। इस प्रकार आप 27 के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। 27 वह योग है जो विपरीत क्रम के अवयव को उसी क्रम के सही अवयव में जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे आगे से 1 नंबर पे कौन सा है? ए। तो ए का नंबर 1 और जेड का नंबर 26, दोनों का योग 27। आगे से 13वें नंबर पर आता है आपका एम और पीछे से 13वें नंबर पर आता है एन। पता कैसे चलेगा?
दोनों का योग कितना आना चाहिए 27, दोनों का योग कितना आना चाहिए 27। इनको याद करने का तरीका आप देखो, आप इस प्रकार आप याद रख सकते हो, A to Z, इसको बोल सकते हो A to Z, B Y, इसको आप बोल सकते हो बाय बाय, C X, आप बोल सकते हो कैक्स, आप बोल सकते हो इसको कैक्स, D W, इसको आप बोल सकते हो दूध वाला, दूध वाला। इसी प्रकार EV आप बोल सकते हो इवनिंग, क्या बोल सकते हो इवनिंग। इसी प्रकार आगे ले लेते हैं अपन FU, इसको आप क्या बोल सकते हो फादर अंकल, क्योंकि घर में बड़े कौन होते हैं फादर और अंकल। फिर आगे बढ़े GT ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये फेमस रोड है अपने इंडिया की। H जिनके गाने बच्चों को ज़्यादा पसंद है, हनी सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह। फिर उसके बाद आप आगे I इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे। इसी प्रकार आगे जाएं तो KP, बाहुबली का सबसे बड़ा रोल कडप्पा, बाहुबली मूवी का सबसे अच्छा रोल कडप्पा। फिर इसी प्रकार LO लव ट्रायंगल, LO लव किस में आता है, लव में लव ट्रायंगल का एग्जाम्पल अभी आपके सामने है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का, कि ऐसा प्यार कभी ना हो, लव ट्रायंगल LOV लव ट्रायंगल। इसी के बाद ये आ जाएगा MN मेरा नाम तेरे 14, तो आप याद कर सकते हो A to Z, B बाय बाय, C कैक्स, DW दूध वाला, EV इवनिंग, FU फादर अंकल, GT ग्रैंड ट्रंक रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, KP कडप्पा, LO लव और MN मेरा नाम तेरे 14। तो आपको इस प्रकार याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि F के अपोजिट U, G के अपोजिट T, I के अपोजिट R, K के अपोजिट P, और आपको इससे उल्टा तरह से पूछ दिया जाए कि Y के अपोजिट, Y के अपोजिट B, X के अपोजिट C और S के अपोजिट H। इस प्रकार आप क्रम को याद कर सकते हो। इसका कम से कम 2 या 3 बार आप दोहरान करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं अल्फ़ाबेट के बाद इन पे आधारित क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ। मैं केवल 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कंप्लीट अल्फ़ाबेट को कवर करेगा, इसलिए आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।